नमस्कार। आप सबसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज आप सबके बीच ये मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल बातें करने का मुझे जो अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल भाई का और अक्षय सर का कि जिन्होंने आज ये मोटिवेशनल सेमिनार का आज स्पेशली आयोजन किया है। तो उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। तो आज का सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होगा अनिल सर ने। जुनून तो ये एक दुनिया की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, जुनून, कि जिसकी मदद से हम वो कर सकते हैं जो इस दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। और हम सबके अंदर कोई ना कोई काम के अंदर कोई ना कोई जुनून छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे। वो हमें पहचानना है और हमने उसको पहचान लिया और आगे बढ़ गए तो हम वो कर सकते हैं जो इस पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। ऐसा सभी में कुछ ना कुछ है। आपके अंदर कोई जुनून है, कोई ना कोई काम है, आप में है, आप में, सभी में यूनिक है, लेकिन उसको पहचानना है तो हम कुछ कर पाए। तो ऐसा ही आज कुछ होने वाला है और उसको हमने पहचान लिया तो उसकी मदद से हम वो कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, ये होना चाहिए। तो आपने आज से पहले भी पैशन का नाम तो सुना ही होगा, जुनून, वो वाली पैशन बाइक नहीं, ये जुनून। तो बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा काम के अंदर पैशन होना चाहिए, अपने पैशन को पहचानो पहचानो, लेकिन ये पैशन है क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या मानते हैं पैशन क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा? कोई भी आपको गुजराती में बताना है तो भी कोई बात नहीं, हिंदी में बताना है तो भी बता सकते हैं। आप क्या मानते हैं, आपकी सोच क्या है कि पैशन, जुनून आप किसे कहते हैं? जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। यस, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा? पैशन, जुनून हम किसको कहते हैं कि हाँ इस काम के अंदर इसका जुनून है? तो हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्या होगा? पीछे कोई बताना चाहेगा पैशन के बारे में, जुनून? कोई भी आपकी जो भी सोच है, आपको ऐसा नहीं कि हिंदी में ही बात करनी है, आपको गुजराती में पसंद है गुजराती में बात कीजिएगा, कोई बात नहीं। टैलेंट, यस, वेरी नाइस। और कोई? पैशन, काम करने में उत्सुकता हो, એને पैशन કહેવાય। यस, वेरी नाइस। काम करने में इन्फ्लुएंस, एक एंथुसियाज्म, उत्साह, यस, वेरी नाइस। और कोई बताना चाहेगा पैशन, पैशन किसे कहते हैं? तो पैशन एक फीलिंग है जो दिल के साथ कनेक्टेड है। हम कैसे कह सकते हैं कि उस काम के अंदर हमारा जुनून, पैशन है? तो पैशन कोई ना कोई काम के अंदर है, जुनून। हम जिस काम को दिल से प्यार करते हैं, लगाओ, उस काम के अंदर हमारा जुनून होता है, पैशन होता है। जिस काम को करे बिना हम नहीं रह सकते, बहुत पसंद होता है, बहुत प्यार होता है उस काम के अंदर। उस काम को हम बड़े ही उत्साह से करते हैं, पूरी अपनी जान लगा देते हैं उस काम के अंदर, सारी दुनिया को भूल जाते हैं और उसी काम में खोए रहते हैं। उसे पैशन कहते हैं, जुनून। ये होना चाहिए और हमें उस काम को करने के बाद बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। कई बार हम कहते हैं ना, कई काम करने के बाद हम थक जाते हैं कि आज तो यार बहुत थक गए, बहुत थक गई, ऐसा कई बार हुआ हो। लेकिन जिनका पैशन होता है उसको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, चाहे वो 12 घंटे काम करे, 15 घंटे दिन का काम करे, कुछ भी, कितना भी वक्त बिताए, उसको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। और वो काम ऐसा होता है ना, वो जुनून की शक्ति उस काम के प्रति ऐसी होती है कि अगर
रात को 2-3 बजे भी उसको उठाकर कहा जाए ना कि चल काम करना है, तो वो रेडी हो जाएगा खुशी खुशी। पर मान लीजिएगा अगर जुनून नहीं है तो क्या होगा? जुनून नहीं है तो हम मस्त सो रहे हैं ऐसे, इमेजिन कीजिएगा, मस्त सपने में खोए हुए, किसी ने जगाया तो उठ जाइए, काम करना है। यार सोने तो कितनी ठंडी है यार, परेशान मत कर, चल। ऐसा होता है कि नहीं? तो अगर जुनून होगा उस काम में तो क्या होगा? हम खुशी खुशी उस काम को करेंगे। यस, आई कैन डू इट, आई एम रेडी। तो ये होना चाहिए। अब सबको एक कंफ्यूजन हो रहा हो, हॉबी और पैशन। कई लोगों को क्या होता है, हॉबी और पैशन को एक मानते हैं कि हॉबी और पैशन एक होता है, लेकिन बहुत ही अलग, बहुत डिफरेंट है उसमें। हॉबी यानी कि किसी काम के अंदर, पैशन यानी कि किसी काम के अंदर। लेकिन हॉबी यानी कि काम पसंद होना, लेकिन पैशन यानी कि काम के प्रति प्यार होना, लगाव होना, इसे पैशन कहते हैं। हॉबी में क्या होता है, आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, आप रिलैक्स होने के लिए करते हैं, उसे हॉबी कहते हैं। लेकिन पैशन, आप हर वक्त पैशन करना पसंद करते हैं, जुनून होता है उस काम के अंदर, इसके लिए तो इसको जुनून कहा जाता है, जो आपको हर वक्त करना पसंद है। और हॉबी आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, आपको ऐसा करना है, हर वक्त आपको ऐसा करना है, आप नहीं कर सकते, वो हॉबी। और जुनून यानी कि हर वक्त आपको कहा जाए कि आपको ये काम करना है तो आप करोगे, ये जुनून होता है। तो आपको पता भी चल रहा है कि हाँ, इसको जुनून कहते हैं। लेकिन ये जुनून मेरे अंदर आएगा कैसे? मैं ऐसा तो क्या करूं कि मेरे अंदर ये जुनून आए? तो इससे पहले उसे पहचानना होगा। मैंने इससे पहले आपको कहा कि पैशन दिल के साथ कनेक्टेड है। तो हम कैसे पहचाने कि ये पैशन मेरे अंदर है? कैसे? तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि हम किस काम से प्यार करते हैं, ये हमें पहचानना होगा, तो वो पैशन आएगा। अगर हमने ये पहचान लिया तो पैशन को हम ढूंढ लेंगे। पैशन को ढूंढना है ना, ऑर्डिनरी लाइफ तो नहीं जीनी है, कुछ अलग करना है, इतिहास रचना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, रियल लाइफ स्टोरी, डेविड काप की। 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट डील हुई, और उसमें एक फोटो ब्लॉगिंग वेबसाइट जो डेविड काप ने बनाई थी, फोटो ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसका नाम था टम्बलर। उस टम्बलर को याहू कंपनी ने $1.1 बिलियन में खरीदा। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए। और वो उसकी एज थी तब 26 साल की, डेविड काप की। वो इतनी कम एज में वो एक यंगेस्ट बिलियनर बन गया। जब मीडिया वालों को ये बात पता चली तो वो उसके घर पे चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और एक पत्रकार ने डेविड की मां को पूछा कि आपको क्या लगता है, डेविड की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे सीक्रेट क्या है? तो डेविड की मां ने कहा, डेविड को बचपन से ही कंप्यूटर से बहुत प्यार था। वो जब भी स्कूल में जाता ना, सारा वक्त वो कंप्यूटर पर ही बिताता, कंप्यूटर लैब में ही। इतना उसे दिल से प्यार था कंप्यूटर के प्रति, और इतना प्यार कि हाई स्कूल में उसके रिजल्ट भी बहुत खराब आने लगे, वो फेल होता चला गया। और इसी के चलते हुए उसे आगे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, तो उसे घर पर ही रहना पड़ा। उसकी माँ को बड़ा अफसोस हुआ कि अब ये क्या करेगा। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा अब तुम क्या करोगे, तुम्हें आगे कुछ एडमिशन भी नहीं मिल रहा, क्या करोगे? तो उसके बाद उसने कहा, माँ मुझे कंप्यूटर चाहिए और मुझे इंटरनेट कनेक्शन दिला दो, मैं घर पर ही स्टडी करूंगा। तो उसके बाद माँ ने कंप्यूटर दिलाया, इंटरनेट कनेक्शन भी दिला दिया। 2013 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। डेविड की माँ ने उसके बाद पत्रकार से कहा, मैंने 6 साल पहले डेविड को उसके रूम में कंप्यूटर लाके दिया, तब से लेकर आज तक मैंने कभी उसे रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, मैंने उसे कभी सोते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं जब भी
और चाहे दिन हो या रात हो, जब भी उसके कमरे में जाती ना, वो कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आता। इतना उसके अंदर जुनून आ गया। तो यही सीक्रेट था उसकी सफलता का रहस्य, कि उसके पास एक काम के प्रति लगाव था, एक जुनून था। तो ये होता है, अगर हमारे अंदर भी किसी काम के प्रति प्यार है तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर हमारा जुनून छुपा हुआ, तो वो हमें पहचानना है। हर रोज हम बहुत सारे काम करते हैं। एक दिन में अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप क्या क्या काम करते हैं। कुकिंग, पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग, बहुत सारे पैशन हो सकते हैं, बहुत सारे हम काम करते हैं। तो उसमें से पैशन एक होता है किसी ना किसी प्रति। सबको तो हम एक जैसा बात नहीं करेंगे ना, किसी को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत ही जुनून के साथ करेंगे। तो हमें ढूंढना है, अकेले में जाकर ढूंढना है अपने आप को कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं सबसे ज्यादा किस काम से मैं प्यार करता हूँ। तो वो हमें ढूंढना है। किस काम को करते वक्त मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस उसी काम में खोया रहता हूँ, वो हमें ढूंढना है। तो ये हमारा पैशन बन जाए और इसे ढूंढकर हमें काम करना है। आप में से कितने स्टूडेंट्स जो नारी शक्ति का सेमिनार अटेंड किया? आप सभी? वेरी नाइस। आप सबको पता होगा जानकारी कि उसमें हमने सुधा चंद्रन की बात की थी। तो उसको भी इतना ही प्यार था काम के प्रति, उसकी भी हम बात कर लेते हैं आज भी। तो जून 1981 में उसके साथ एक हादसा हुआ था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक रोड एक्सीडेंट में उनका जो दाया पैर था वो कट चुका था। अब इस लड़की को बचपन से, जब वो 3 साल की थी, तब से उसको डांस के प्रति बहुत प्यार था। उसको डांसर बनना था कि मैं ग्रेट डांसर बनना चाहती हूँ। लेकिन अब करे तो करे क्या, उसका पैर कट चुका है, वो अब क्या करेगी। लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं हो सकता, नहीं कर सकती तो, लेकिन उसका जुनून बरकरार था कि मुझे करना है तो बस करना ही। तो उसने एक नकली पैर लगवाया, दाया पैर। लेकिन अब नकली पैर लगवाने से क्या होगा, वो चल तो सकती थी लेकिन डांस नहीं कर सकती। उसे बड़ा दुख हुआ, वो बहुत उसे दर्द हुआ कि अब क्या कर, क्योंकि अब फीलिंग उसकी महसूस करो कि जिसके पास एक पैर नहीं है, उसका अगर नकली पैर भी लगाया जाए तो भी कुछ दिनों तक तो चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो ये तो डांस की बात है, कैसे करेंगे। लेकिन उसके पास जुनून था। वो गई, जयपुर गई, और जयपुर में उसने दूसरी बार नकली पैर लगवाया। कई डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया था कि अब तुम डांस नहीं कर पाओगे, ये नकली पैर है, तुम चल तो सकती हो लेकिन तुम डांस नहीं कर सकती। लेकिन एक डॉक्टर ने उसका साथ दिया। उसने कहा यू कैन डांस, आप डांस कर सकते हो। फिर उसके अंदर एक जुनून आया, दोबारा एक नकली पैर लगवाया। उसके बाद उसने कंटिन्यू डांस किया, दिन रात एक कर दी, डांस की खूब प्रैक्टिस की उसने। उसने हासिल कर लिया बिना पैर के। उसके दाया पैर नकली था उसका। उसने इस दुनिया को दिखा दिया कि मेरे पास एक पैर नहीं है, फिर भी मैं डांस कर रही। उसने इस भारत देश में ही नहीं, पिछले बहुत सारे देशों में उसने परफॉर्मेंस दिया। और उसकी रियल लाइफ स्टोरी पे तेलुगु में एक मूवी बनी हुई है 1982 में, मयूरी। और हिंदी में 1986 में एक मूवी रिलीज हुई थी, नाचे मयूरी। और उसमें जो मयूरी का किरदार है ना, उसने खुद निभाया। और उसने बहुत सारी टेलीविजन सीरियल में भी काम किया है। नागिन 2 में यामिनी का नाम आपने सुना होगा, वो सुधा चंद्रन है, उसका एक पैर ना कट गया था, वो नकली। तो ये अंदर से होना चाहिए, कुछ काम के प्रति प्यार होना चाहिए। तो हमें ये ढूंढना है। हम डे टू डे वर्क में बहुत सारे काम कर रहे होंगे, उसको पहचानिए और हमें जो भी इच्छा है ना वो कीजिएगा अंदर से। कई बार ना हमारे अंदर ना बहुत शक्ति होती है लेकिन हम पहचान ही नहीं रहे कि क्या करें क्या नहीं। तो हमें पहचानना होगा। डे टू डे वर्क में कोई भी आपको दिल करे कि मुझे पेंटिंग करना है, आर्ट करनी है, मेहंदी करनी है, कुकिंग करना है, जो भी पसंद है वो करना है। दुनिया आपको लाख कोशिश करेगी रोकने की कि ये मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है, काम करना है। तो हम पहचान पाएंगे कि हमारा पैशन किस काम के अंदर है। एक ग्रेट फुटबॉलर की बात आपको कहना चाहूंगा,
लियोनेल मेसी बहुत ही बड़ा है, ग्रेट फुटबॉलर है, लेकिन जब वो 11 साल का हुआ तब उसको एक भयानक बीमारी हो गई, हार्मोन्स डेफिशिएंसी। तो इससे क्या होता है, शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाती है और उसका जल्दी इलाज ना करने पर शरीर का विकास रुक जाता है। और इस बेचारे 11 साल के लड़के को हर रात को रोज अपनी जांघों पर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, एक पैर पे 7 दिन, इस पैर पे 7 दिन। तो कितना दर्द होता होगा उसको, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उसको फुटबॉल से प्यार था, लगाव था कि मुझे फुटबॉल खेलना है, और वो लड़का आगे जाकर इस पूरी दुनिया का ग्रेट फुटबॉलर बना, लियोनेल मेसी, जिसने आज फुटबॉल की दुनिया में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो ये हमें पहचानना होगा कि इस काम के अंदर हमारा पैशन है। अगर वो हमने पहचान लिया कि यार इस काम में अंदर मेरा पैशन है, तो कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे काम में पैशन हो सकता है किसी को कुकिंग पसंद हो, कुकिंग से प्यार हो सकता है, किसी को कुछ अलग आर्ट करनी हो, किसी को मेहंदी करना अच्छा लगता है, कुछ आर्ट बन जाता है। जो भी दिल से पसंद है वो करना है, तो हम पहचान पाएंगे। और अकेले में जाकर अपने आप से पूछो किस काम से मेरा लगाव है, प्यार है, किस काम को करते वक्त मुझे बहुत ही मजा आता है, वो काम हमें करना है, तो कुछ हो पाएगा। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। एप्पल का जब भी कोई न्यू वर्जन मार्केट में आता है तो लंबी लाइनें लगती है उसको खरीदने के लिए। वही स्टीव जॉब्स जब 30 साल की एज थी तब उसकी ही बनाई कंपनी से उसको निकाल दिया गया, स्टीव जॉब्स। और उसके बाद कुछ महीनों तक 30 साल की एज में उसको निकाल दिया गया था अपनी कंपनी से। उसके बाद उसको बहुत ही अफसोस हुआ, कुछ महीनों तक तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि यार क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन उसको अपने काम से प्यार था, लगाव था, इसके लिए वो आगे बढ़ता गया। और फिर उसने अगले 5 साल के अंदर नेक्स्ट एंड पिक्सल जैसी कंपनीज खड़ी कर दी, और इसी के चलते हुए फिर वो वापस एप्पल में चला गया और जुनून के साथ काम करने लगा। और आज आपको पता होगा कि एप्पल कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है इस दुनिया की। तो ये हमें पहचानना है कि जुनून हमारा किस काम के अंदर है। सबसे पहले अब किस काम से हम प्यार करते हैं वो हमें पहचानना है। ये हमें पहचान लिया ना तो जुनून को हम बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। तो हमें अब पता भी चल गया कि इस काम के अंदर मेरा प्यार है, लेकिन उसको जुनून को आगे कैसे बढ़ाए, जुनून को बढ़ाए कैसे, बिल्डअप कैसे करें, ये हमें जानना पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी पता होगी कि बिना पढ़ाई के रिजल्ट तो नहीं आने वाला, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा सोचने से, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, हम एक्शन स्टेप लेंगे तभी तो कुछ होगा। मान लो किसी के अंदर जुनून आ गया कि हाँ तो सेमिनार में मजा आ गया, तो आज तो 5 घंटा तो पढ़ना ही गारंटी। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, 5 मिनट भी पढ़ाई नहीं होती, सही है कि नहीं? ऐसा होता है। तो 5 घंटे पढ़ना नहीं है, एक साथ कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे थिंक बिग, बड़ा सोचो बट स्टार्ट स्मॉल, शुरुआत धीरे से करो। 5 घंटे मत पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो आज, अगले 5 दिन भी 20 मिनट पढ़ो, उसके बाद 20 मिनट और बढ़ा दो, कितना मिनट, 40 मिनट, उसके एक वीक कंटिन्यू रखो, उसके बाद 20 मिनट और बढ़ा दो, धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो आप कंटिन्यूअस 5 घंटे पढ़ पाओगे ऐसे। और मान लीजिए आपको 5 घंटे से ज्यादा अब आपको ऊपर पढ़ना है, तो आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप कुछ कर पाओगे। तो काम के अंदर प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंदर प्रैक्टिस होगी तो पैशन बिल्डअप होगा। सचिन को एक इंटरव्यूअर ने जब उसके 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पूरे हुए उसके बाद पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो सचिन ने कहा पिछले 20 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने सुबह नेट प्रैक्टिस ना की हो, चाहे मैंने सेंचुरी की हो तो भी अगले दिन नेट प्रैक्टिस करनी ही। ये होता है कि काम के अंदर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस होनी चाहिए तो कुछ होगा।
मेजर ध्यानचंद का नाम सुना आपने? हॉकी के जादूगर। हॉकी से बहुत प्यार था उनको, लेकिन इतनी प्रैक्टिस वो करते थे। जब वो प्रैक्टिस करते थे ना, उनका नाम पहले मेजर ध्यानचंद नहीं था, ध्यान सिंह था। लेकिन वो अपनी ड्यूटी के बाद, वो सेना में थे, वो ड्यूटी के बाद रात को सूरज चांदनी की रोशनी में वो काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे हॉकी की। और इसे देखकर उसके जो दोस्त थे वो उनको ध्यान चंद्र बुला लगे, ध्यान चंद्र, और धीरे धीरे वो ध्यान चंद हो गया। तो इतनी वो प्रैक्टिस करते थे। यूसेन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, जो इस पूरी दुनिया का सबसे तेज आदमी है, सबसे तेज दौड़ने वाला। वो भी लगातार हर रोज 12-12 घंटे वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता था, तब जाकर वो कुछ काम कर सका। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो ये पैशन बिल्डअप होगा। माइकल फेल्प्स का आपने नाम सुना होगा। बचपन से स्विमिंग में उसको बहुत इंटरेस्ट था। 10 साल की एज में उसने अपने लेवल के सारे नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। 2004, 2008, 2012, 2016 और सभी ओलंपिक्स में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में इस 4 ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल वाला एक ही इंसान है, माइकल फेल्प्स। लेकिन 2008 में उसने जो प्रैक्टिस की, हर रोज 12-12 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की। लेकिन 2008 से कुछ टाइम पहले क्या हुआ, उसका दाहिने हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसने तो ठान लिया था, क्योंकि 1972 में मार्क स्पीच का उसको रिकॉर्ड तोड़ना था। 1972 में मार्क स्पीच ने हर प्रकार की स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल हासिल किया था, और इसने ठान लिया था कि मुझे 8 गोल्ड मेडल हासिल करने हैं। लोगों ने उसे पागल कहा कि 8 गोल्ड मेडल नहीं हो सकता, तो कुछ भी कर। लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे करना है, और उसने फिर अलग तरीके से प्रैक्टिस की, पैर से प्रैक्टिस की स्विमिंग की। तो 1 साल के बाद ये हाथ भी रिकवर हो गया, और वो पैर की प्रैक्टिस उसको काम आई, तो वो और भी एक्सपर्ट हो गया, उसका पैशन बिल्डअप हो गया। उसके बाद 2008 में चाइना के बीजिंग ओलंपिक में उसने 8 गोल्ड मेडल हासिल कर दिए। तो ये होता है पैशन, जुनून। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, तो हम कुछ कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस ये बहुत ही जरूरी है। काम के अंदर प्यार होगा, प्रैक्टिस होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज का समरी हम तो इतना ही है कि जो पैशन जो है ना, उसको सबसे पहले पहचानना होगा। तो पैशन को पहचानना होगा, तो सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हम किस काम के अंदर हमारा प्यार, किस काम को हम पूरी जान लगा देते हैं उस काम के अंदर, वो हमें पहचानना है, तो पैशन आएगा। और उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है तो पैशन बिल्डअप होगा, और इसी के चलते हुए हम वो काम कर सकते हैं, वो जुनून ला सकते हैं, वो जुनून और वो काम कि उसकी मदद से हम वो काम कर सकते हैं कि वो काम इस पूरी कायनात में कोई नहीं कर सकता। और हम इसी रास्ते पे चलते हुए ना आगे जाएंगे, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, इस पूरी कायनात में किसी की भी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। और हम पैशन से काम करेंगे ना, तो बहुत ही खुशी होगी। वो अंदर से खुशी आएगी ना, जो खुशी आपने आज तक फील नहीं की हो, वो खुशी आपको मिलेगी। तो ये हमें सीखना है, पैशन लाना है, तब हम कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर पाए। आई कैन डू इट, ये करना है तो करना ही, ढूंढना है पैशन को, पहचानना है, उस पर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ अलग करना है, और दुनिया को दिखा देना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ हूं। तो ये होना चाहिए। तो आपके अंदर पैशन लगेगा, जो भी काम आपको दिल से पसंद हो वो काम कीजिएगा। जिस काम से आपको दिल से प्यार है वो आपको काम करना है, प्रैक्टिस बिल्डअप करना है, तो पैशन आपको अंदर जरूर आएगा, और उसी पैशन के साथ आगे बढ़ना है। तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो आप सबने ये ध्यान दीजिएगा, आप सबने ध्यान से सुना, और मोटिवेशनल सेमिनार में आप सबने
इतना रिस्पॉन्स दिया, मुझे इतना सहकार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और खास करके जो आयोजक मित्र अनिल भाई, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक्स अ लॉट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।